वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि। क्वेश्चन नंबर 1। निम्नलिखित वाक्यों में से एक शुद्ध वाक्य है। ए, कृपया एक गिलास पानी दीजिए। नंबर 2, एक शुद्ध वाक्य है। डी, रामचंद्र शुक्ल ने अनेक ग्रंथों की रचना की। 3, शुद्ध वाक्य चुनिए। डी, यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण है, यह कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण है। 4, उसे मृत्युदंड की सज़ा मिली। प्रस्तुत वाक्य की अशुद्ध स्पष्ट करें। सी, दंड और सज़ा समानार्थी शब्दों का प्रयोग हुआ है। 5, निम्नलिखित में एक वाक्य जो शुद्ध है वह है। बी, उसने मुक्त हस्त धन लुटाया। क्वेश्चन नंबर 6। ए, उस जंगल में प्रायः। नंबर 6, एक वाक्य जो शुद्ध है वह है। ए, उस जंगल में प्रातः काल का दृश्य बहुत ही सुहावना होता था। 7, निम्नांकित में एक वाक्य जो शुद्ध है वह है। सी, बिना टिकट यात्रा दंडनीय है। नंबर 8, अशुद्ध वाक्य है। डी, एक गुलाब की माला खरीद लेना। 9, निम्नलिखित में शुद्ध एक वाक्य शुद्ध अशुद्ध है। ए, इस बात का स्पष्टीकरण करना आवश्यक है। 10, शुद्ध वाक्य है। बादशाह ने मुक्त हस्त दान दिया। 11, कौन सा वाक्य शुद्ध है? ए, वह अनेकों मामलों में गवाह था। 12, निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य चयन कीजिए। बी, निरपराध व्यक्ति को दंड क्यों मिला। 13, कौन सा वाक्य अशुद्ध है? बी, पत्र किसके नाम पर लिखा गया। सी, 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं। 14, निम्नलिखित में कौन सा वाक्य शुद्ध है? डी, तुम्हारा यह कहना मेरे लिए बड़ी बात होगी। 15, अशुद्ध वाक्य है। ए, पूज्यास्पद व्यक्ति का सम्मान करना चाहिए। 16, वाक्य शुद्ध है। डी, मुझसे यह काम संभव नहीं। 17, वाक्य शुद्ध है। बी, राम और श्याम से संबद्ध चर्चा। 18, शुद्ध वाक्य। सी, आज रेणु देवी का व्याख्यान होगा। 19, शुद्ध वाक्य। डी, परमात्मा के अनेक नाम हैं। 20, शुद्ध वाक्य। ए, प्रत्येक विद्यार्थी को चाहिए कि वह हिंदी की अनेक पुस्तकें पढ़े। 21, वाक्य अशुद्ध है। सी, उसके घर के पास एक मिठाई की दुकान है। 22, शुद्ध वाक्य है। सी, यह कविता अनेक भाव प्रकट करती है। 23, एक वाक्य शुद्ध है। डी, इसके बावजूद हम लोगों से हिंदी लिखने में बहुत भूलें हो जाती हैं। 24, अशुद्ध वाक्य है। बी, देश की वर्तमान मौजूदा हालात ठीक नहीं हैं। 25, एक वाक्य शुद्ध है। सी, गांधी जी चरखा चलाते थे। एक वाक्य शुद्ध है। डी, शिक्षा प्रणाली जनोपयोगी होनी चाहिए। 27, एक वाक्य शुद्ध है। ए, स्वामी विवेकानंद का भाषण सुनकर उपहास उड़ाने वाले अमेरिकियों पर घड़ों वाला पानी पड़ गया। 27, वाक्य शुद्ध है। स्वामी विवेकानंद का भाषण सुनकर उपहास उड़ाने वाले अमेरिकियों पर घड़ों पानी पड़ गया। 28, एक वाक्य शुद्ध है। ए, पर्वतीय प्रदेश में प्रातः काल का दृश्य बहुत चित्ताकर्षक होता है। 29, वाक्य शुद्ध है। बी, अच्छे लेखन के लिए शब्द संयम आवश्यक है। 30, एक वाक्य शुद्ध है। डी, छात्रों ने पंडित नेहरू को अभिनंदन पत्र प्रदान किया। 31, एक वाक्य शुद्ध है। ए, तूफान में सैकड़ों लोग मर गए। डी, सड़क के दोनों ओर आलीशान इमारतें हैं। 32, शुद्ध वाक्य चिन्हित करें। डी, खेद है कि आपने मेरे पत्रों का कोई उत्तर नहीं दिया। 33, वाक्यों में शुद्ध वाक्य है। डी, मेरे घर के पास हलवाई की एक दुकान है।
34 निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य है। डी श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं। 35 निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य है। बी देखो फूलों पर भंवरे गुंजार कर रहे हैं। 36 शुद्ध वाक्य है। ए उसकी शंका का निवारण हो गया। सी उसकी शंका का समाधान हो गया। 37 शुद्ध संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। सी मुझे परीक्षा देनी है और मैं गोरखपुर जा रहा हूँ। 38 एक वाक्य अशुद्ध है। ए काशी सदैव से भारतीय संस्कृति का केंद्र रहा है। 39 शुद्ध वाक्य है। सी वे सब प्रकार के दोषों से मुक्त हैं। 40 एक वाक्य शुद्ध है। ए पृथ्वीराज चौहान ने यदि राजनीतिक चातुर्य का परिचय दिया होता तो आज भारत का इतिहास कुछ और ही होता। 41 कौन सा वाक्य व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध है। ए वह दंड देने के योग्य है। 42 कौन सा वाक्य शुद्ध है। सी मैं सारी रात जागता रहा। 43 शुद्ध वाक्य। ए उसके प्राण निकल गए। 44 शुद्ध वाक्य। ए उसने मिष्ठान खरीदा। 45 कौन सा वाक्य शुद्ध है। ए मैंने बाजार से सामान खरीदा। 46 शुद्ध वाक्य। बी विद्या श्रेष्ठ धन होता है। 47 शुद्ध वाक्य। सी अग्नि प्रज्वलित हो रही है। 48 शुद्ध वाक्य। ए यहाँ गन्ने का ताज़ा रस बिकता है। 49 शेर को देखकर उसका होश उड़ गया का शुद्ध रूप है। सी डी शेर को देखकर उसके होश उड़ गए। 50 कौन सा वाक्य शुद्ध है। डी कृपया पत्रोत्तर शीघ्र दें। 51 महान व्यक्तियों में भौतिक वस्तुओं के प्रति डैश डैश पाई जाती है। वाक्य के रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए उपयुक्त शब्द छाटिए। ए निर्लिप्तता। 52 निम्नांकित में शुद्ध वाक्य छाटिए। ई रेखा ने भोजन किया है। 53 निम्न विकल्पों में से सही क्रम वाला विकल्प चुनें। बी सेकेंड थर्ड 4 5 1। 54 कौन सा वाक्य शुद्ध है। बी यह आँखों देखी घटना है। नंबर 55 यह आँखों देखी घटना है। नंबर 55 अशुद्ध वाक्य। यह आँखों से देखी घटना है। शुद्ध वाक्य। यह आँखों देखी घटना है। 56 शुद्ध वाक्य। आइंस्टाइन के पास विलक्षण बुद्धि थी। 57 शुद्ध वाक्य। शरत काल में चंद्रमा की शोभा देखने योग्य होती है। 58 शुद्ध वाक्य। बी दही खट्टा है। 59 शुद्ध वाक्य। डी सुरेश के लिए पत्र लिखना है। 60 कौन सा वाक्य अशुद्ध है। ए हर एक खिलाड़ी मैदान में पहुंच गए। 61 सुसंगत शब्द प्रयोग में कौन सा वाक्य सर्वाधिक उपयुक्त है। बी अपराधी को सज़ा मिलनी चाहिए। 62 शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। सी गुरु आ रहे हैं। 63 शब्दानुक्रम में सही वाक्य है। सी वह आदमी करीब था। 64 कौन सा वाक्य शुद्ध है। डी तुम्हें कल कुछ हो जाए तो मैं कहीं का नहीं रहूँगा। 65 शुद्ध वाक्य। डी उस समय चरखा चलाना भी एक अनुशासन था। 66 ऊँटों का डैश डैश जा रहा है। सी काफिला। 67 शुद्ध वाक्य। बी यह आपकी अनधिकार चेष्टा है। 68 कौन सा वाक्य शुद्ध है। डी उसने अपनी कमाई का अधिकांश गवा दिया। 69 अशुद्ध वाक्य। उसने अपनी कमाई का अधिकांश भाग व्यर्थ गवा दिया। शुद्ध वाक्य। उसने अपनी कमाई का अधिकांश गवा दिया। 70 अशुद्ध वाक्य। मुझे इसका अधिकांश मिला।
मुझे इसका अधिकांश भाग मिला। अशुद्ध वाक्य, मुझे इसका अधिकांश मिला। 71 सही वाक्य डी, श्री राम 14 वर्ष के बाद वन से लौटे। 72 शुद्ध वाक्य डी, उसका मकान बहुत अच्छा है। 73 शुद्ध वाक्य सी, इस वर्ष पहाड़ों पर जमकर तुषारपात हुआ है। 74 शुद्ध वाक्य डी, इनमें से एक भी वाक्य शुद्ध नहीं है। 75 एक वाक्य शुद्ध है। डी, आम सभा में प्रत्येक वर्गों के प्रतिनिधि उपस्थित थे। 72 शुद्ध वाक्य डी, उसका मकान बहुत अच्छा है। 73 शुद्ध वाक्य, इस वर्ष पहाड़ों पर जमकर तुषारपात हुआ है। 74 शुद्ध वाक्य डी, इनमें से एक भी वाक्य शुद्ध नहीं है। 75 अशुद्ध वाक्य डी, आम सभा में प्रत्येक वर्गों के प्रतिनिधि उपस्थित थे। 76 अशुद्ध वाक्य है बी, अध्यापका ने शिष्य से प्रश्न पूछा। 77 शुद्ध वाक्य है डी, पेड़ से पत्ता गिरा। 78 एक वाक्य त्रुटिपूर्ण है। सी, विद्या सदैव साथ रहने वाला धन होता है। 79 शुद्ध वाक्य नहीं है। डी, शिष्य गुरुजी के पैर में गिर पड़े। 80 त्रुटिपूर्ण वाक्य है। ए, निरपराधी को सज़ा नहीं होनी चाहिए। 81 अशुद्ध वाक्य, निरपराधी को दंड नहीं देना चाहिए। शुद्ध वाक्य, निरपराधी को दंड नहीं देना चाहिए, निरपराध को दंड नहीं देना चाहिए। 82 अशुद्ध वाक्य डी, वह कमरे में जाकर सो गया। 83 अशुद्ध वाक्य बी, राम सीता लक्ष्मण वन को गए। 84 श्याम जल से पौधे सींच रहा है। वाक्य का शुद्ध रूप होगा सी, श्याम पौधे सींच रहा है। 85 शुद्ध वाक्य सी, वह दंड योग्य है। 86 इन वाक्यांशों में से एक अशुद्ध वाक्य है। ए, उसमें बचपन है। 87 बाघ और बकरी एक घाट का पानी पीती हैं। वाक्य का शुद्ध रूप है बी, बाघ और बकरी एक घाट का पानी पीते हैं। कौन सा वाक्य त्रुटिहीन है? डी, मेरे घर के पास पान की एक दुकान है। 89 पति पत्नी के झगड़े का हेतु क्या हो सकता है? वाक्य का शुद्ध रूप लिखिए। 89 का सी, पति पत्नी के झगड़े का कारण क्या हो सकता है?